टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक पहुंचे। निवाड़ी जिले की धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा रामराजा सरकार के किए दर्शन। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे ओरछा। पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी के बयान की निंदा। उन्होंने कहा, बालक बुद्धि वाले बयान दे रहे हैं राहुल गांधी, इससे समूचे हिंदू समाज को ठेस पहुंची। यदि हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर हमसे अलग नहीं होता, थाईलैंड हमसे अलग नहीं होता, अफगानिस्तान हमसे अलग नहीं होता। हिंदू सबसे सहिष्णु समाज है। मध्य प्रदेश ने 29 सीट जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड की बराबरी तो की जा सकती, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। मंदिर में होता है या घर में जो पूजा स्थली होती है वहां पर होता है। भगवान को इस तरह से मतलब प्रदर्शित करना। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जब नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो रहा था तो पूरे समय एकाग्रता से बैठकर ईयरफोन लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण सुना। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब सारे सांसदों के पक्ष के सांसदों के भाषण हो जाने के उपरांत जब वो उत्तर देने के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपना धन्यवाद करने के लिए खड़े हुए तो चार बार नेता प्रतिपक्ष बीच बीच में से उठ के गए। ये बताता है कि मतलब कितनी परिपक्वता, कितनी मेजोरिटी। उसके बाद फिर दूसरा दृश्य जो लोगों ने देखा कि भगवान को जहां बार बार दिखाने का काम किया गया वहीं पर मूंगफली रखकर भगवान की फोटो ऐसे बताना, उसको ऐसे 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 पटक के रखना, ये किसी भी तरह से इसको विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता। और 25 मिनट तक जैसे बच्चे एक एक दाना मूंगफली का खाते हैं, जबकि संसदीय उसमें जो है ना, इसको किसी भी तरह से शालीनता की या वहां पर कोई भी चीज खाना ये गरिमा के अनुरूप नहीं है। इन इतनी सारी बातों के बावजूद विपक्ष चाहे कितना भी जोर लगा ले, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना लेकर सरकार चल रही है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, उद्योग के क्षेत्र की बात हो, शिक्षा की बात हो, जीवन के हर क्षेत्र में जो उन्होंने विजन बनाया है उस विजन में काम करने की दिशा में सभी मंत्री शपथ लेने के बाद से ही दूसरे दिन से लगातार इस दिशा में सरकार सक्रिय हो गई है। और ये पहली बार मतलब इस तरह का दृश्य के 60 साल के बाद तीसरी बार जो सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गठित हुई, उस सरकार में हमारे जो एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगियों के साथ में पूरा एनडीए मजबूती के साथ में, दृढ़ता के साथ में, एकजुटता के साथ में उस सपने को साकार करने में कदम से कदम मिला करके देश की उन्नति, प्रगति और विकास के मार्ग पर चल पड़ा है। भाई, जब मध्य प्रदेश से इस बार 5 कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्री बने हैं तो मध्य प्रदेश का विकास अब किस गति से होगा? मध्य प्रदेश का विकास तो आप देख रहे हैं कि देश में इस समय जो है ना, मध्य प्रदेश को सबसे श्रेष्ठ प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश को एक भरोसे के प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें जो रिकॉर्ड इस बार बना है, उस रिकॉर्ड की बराबरी तो हो सकती है, लेकिन रिकॉर्ड को तोड़ने का काम कोई नहीं कर सकता है। ऐसे समय में जबकि 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, केंद्रीय नेतृत्व ने भी 5 नहीं 6 मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के दिए हैं कि मुरुगन जी वो भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं और 6वें मंत्री वो भी, तो मध्य प्रदेश से 6 मंत्री हैं। और ये 6 मंत्री मध्य प्रदेश के विकास में आने वाले समय में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाई, जब राहुल गांधी ने जो हिंदू वाला बयान दिया है उस पर आप सदन में मौजूद थे, आपने सारे दृश्य को देखा, क्या कहना है आपका? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कही थी। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है हिंदू समाज को, और इस तरह से आक्रांता कहना, हिंदू समाज जो है ना हिंसा करता है, इस तरह की बात करना इस देश के लिए, पूरे समूचे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि अगर हिंसक हुआ होता तो कश्मीर शायद हमसे अलग नहीं हुआ होता। हिंदू के मन में कभी हिंसा रही होती तो थाईलैंड हमसे अलग नहीं हुआ था, सिंगापुर हमसे नहीं अलग हुआ होता। हिंदू के मन में अगर हिंसा होती तो अफगानिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ होता। हिंदू ने हमेशा से सहिष्णुता की बात की है, और हम प्यार करते हैं
अशफाक उल्लाह खां से, जो देश की आजादी के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। हम प्यार करते हैं अब्दुल हमीद से, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 पैटर्न टैंक उड़ाकर हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। हम प्यार करते हैं एपीजे कलाम साहब राष्ट्रपति जी से, जिन्होंने आजीवन शादी न करते हुए देश को अपनी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर परमाणु बम जो दिया, परमाणु के साथ साथ उन्होंने देश के विकास की ऊंचाइयों को छूने में जो योगदान दिया, देश उनके लिए काम करता है। हम प्यार करते हैं मोहम्मद रफी से, जो रामायण और महाभारत की चौपाइयों को भी उसी तन्मयता से गाते थे जितनी वो अपने धर्म की। तो हिंदू कभी असहिष्णु नहीं रहा, हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा।